हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से पेरेंट्स बनने के लिए कहता है, जिस पर वांगजी विंग को समझाता है कि जब तक विंग की स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग की स्टडी का लॉस हो। फाइनली विंग भी मान जाता है। अब वांगजी और विंग दोनों बहुत खुश थे। फाइनली 3 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। विंग की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी और विंग ने अपने लिए एक बहुत प्यारी सी छोटी सी आर्ट गैलरी भी ओपन की थी, क्योंकि विंग को हमेशा आर्ट करना आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें वांगजी ने उसकी पूरी हेल्प की थी। विंग वांगजी बहुत हैप्पी थे। एक दिन सभी लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तभी विंग जिनलिंग के साथ खेल रहा था और जिनलिंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वेंचिंग विंग से कहती है, विंग सच में तुमने जिनलिंग को कितना बिगाड़ दिया है। विंग स्माइल करता है और कहता है, तो क्या हो गया, उसे बिगड़ने दीजिए, मैं चाहता हूँ जिनलिंग मेरे जैसा बने। वांगजी, सिचेन, अंकल सभी स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि अब उस टेबल पर ये रूल टूट चुका था कि कोई खाते टाइम बात नहीं करेगा। सभी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। अंकल भी अब इस सब में बहुत शामिल थे। वो भी अब किसी को कुछ नहीं कहते थे। विंग के आने के बाद पूरा माहौल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इस वजह से वांगजी विंग को देखता और एक स्माइल करता। तभी वांगजी विंग को जिन के साथ ऐसा देखते हुए अपने मन में वांगजी को वो सारी बातें याद आने लगती हैं, जो एक दिन विंग ने वांगजी से कही थी कि वो बेबी चाहता है। जिस पर वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग एक सैंडविच का टुकड़ा अपने मुंह में लेता है, लेकिन उसे बहुत अजीब सा फील होता है। उसे अजीब सा फील होता है, जैसे उसे वॉमिटिंग फीलिंग हो। वो जल्दी से खड़ा होता है और दौड़ के रूम की तरफ भाग जाता है। सभी लोग शॉक थे कि विंग को क्या हो गया। वांगजी विंग के पास दौड़ के जाता है तो वो देखता है विंग वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा है। वांगजी कहते, विंग क्या हुआ है। विंग कहते, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है मैंने नाइट में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है काका। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। वांगजी विंग की बैग को सहलाने लगता है। वो विंग को अच्छे से मुंह क्लीन करने में हेल्प करता है और उससे कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। तभी सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। वेंचिंग विंग की वॉमिटिंग सुन के एक स्माइल करने लगता है। सिचेन कहते हैं, वेंचिंग तुम स्माइल क्यों कर रही हो, तुम जानती हो ना विंग की तबीयत खराब है। वेंचिंग कहती है, मुझे लगता है जिनलिंग के साथ उसका छोटा भाई या बहन खेलने के लिए आने वाले हैं। सभी लोग शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखते हैं। वेंचिंग कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, देख लेना यही होने वाला है। सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी और विंग वॉशरूम से बाहर आते हैं। अंकल दौड़ के विंग के पास जाते हैं और विंग से कहते, विंग बेटा तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, लगता है मैंने नाइट में कुछ गलत खा लिया होगा। तभी अंकल कहते हैं, विंग मुझे लगता है वांगजी तुम्हें विंग को लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विंग कहता है, नहीं अंकल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अंकल कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। वेंचिंग जो स्माइल किए जा रही थी, तभी वांगजी कहता है, तो तुम स्माइल क्यों कर रही हो। वेंचिंग कहती है, क्यों, मैं स्माइल नहीं कर सकती, पर मुझे लगता है तुम्हें विंग को लेके अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फाइनली विंग मान जाता है और विंग और वांगजी दोनों अच्छे से रेडी होकर डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांगजी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विंग को लेके डॉक्टर एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो विंग का चेकअप कर रहे थे और वांगजी बाहर बैठा बस विंग का वेट कर रहा था। वांगजी बहुत नर्वस था, उसे डर लग रहा था कि कहीं विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। ऐसे ही वेट करते करते 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी वांगजी दौड़ कर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है, विंग ठीक तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं मिस्टर लैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका विंग, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपका विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी कहता है कि क्या? डॉक्टर कहते हैं, हाँ विंग प्रेग्नेंट है, पर आपको उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। वांग जी तो इतना खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो दौड़कर विंग के पास जाता है। विंग जो बेड पे बैठा हुआ था, वो वांग जी को देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और उसकी फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। थोड़ी देर तक विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग से कहते हैं, विंग तुम्हें पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग कहता है, पता है गगा। एक्चुअली विंग डर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांग जी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि वांग जी अभी तक कोई बेबी नहीं चाहता। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहते हैं, विंग पर तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग कहता है, मुझे लगा आपको पता नहीं। वांग जी कहता है, क्या? तुम्हें क्या लगा विंग? तभी विंग कहता है, मुझे लगा कि पता नहीं आपको ये पसंद आएगा कि नहीं, मुझे लगा आप अभी बेबी नहीं चाहते। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, विंग ऐसा नहीं है कि मैं बेबी नहीं चाहता, मैं हमेशा से बेबी चाहता था। मैं भी चाहता हूँ हमारा भी बच्चा हो, हमारी भी फैमिली कंप्लीट हो। मैं बस इसलिए नहीं चाहता था कि मैं ये नहीं चाहता था कि इस चीज़ से तुम्हारी स्टडी पर इफ़ेक्ट पड़े, समझे तुम? विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर फिर से किस करते हैं। फाइनली दोनों हॉस्पिटल से घर आते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी घर में मेंशन में एंटर करते हैं, सभी लोग दौड़ के विंग के पास जाते हैं और विंग से कहते हैं, विंग क्या विंग ठीक है? वांग जी विंग को क्या हुआ है? विंग का चेहरा बुरी तरीके से रेड था। मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी मेंशन में आ गए थे। जैसे ही मैडम यू विंग के पास जाती हैं और विंग से कहती हैं, विंग बेटा तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? लेकिन वेंचिंग तो अभी भी स्माइल कर रही थी। सिचैन कहते हैं, वेंचिंग तुम हंसना बंद करोगी? वेंचिंग कहती है, मैं क्यों ना हंसूं? घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, जिनलिंग को एक छोटा भाई या बहन मिलने वाली है, तो मैं क्यों ना खुश हूँ? आखिर मेरा विंग भी प्रेग्नेंट है। विंग वेंचिंग की तरफ देखते हो कि सीजे आपको कैसे पता? वेंचिंग कहती है, मुझे क्यों नहीं पता होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि सेम विंग के जैसी हालत मेरी भी थी। और आपको विंग का फेस देख के पता नहीं चल रहा? देखो दोनों कैसे बच्चों के जैसे शर्मा रहे हैं। वांग जी और विंग के फेस दोनों के एकदम रेड हो जाते हैं। तभी वांग जी सबसे कहता है, विंग प्रेग्नेंट है। ये देख के मैडम ये तो इतनी खुश हो जाती हैं, वो विंग को हक कर लेती हैं और विंग से कहती हैं, क्या मेरा बच्चा प्रेग्नेंट है? सभी बहुत हैप्पी थे। सभी विंग के पास आके विंग को कांग्रेट्स करने लगते हैं। विंग जो ये सब देखकर थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। सभी लोग विंग को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई बच्चा हो। विंग से इतना प्यार। विंग जो एक स्माइल करता है सबकी तरफ। वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, विंग मुझे लगता है अब विंग को आराम करना चाहिए। मैडम यू विंग से कहती हैं, विंग अब मैं रोज़ अपने बच्चे के पास आऊँगी। विंग कहता है, मम्मा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहाँ हैं? मेरा ख्याल रख लेंगे। सीजे भी हैं, गग्गा हैं, अंकल हैं। आप डेली डेली आएंगी, आप थक जाएंगी मम्मा। मैडम यू कहती हैं, विंग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग कहता है, मम्मा प्लीज़ फिर से ये सीरियल वाला ड्रामा शुरू मत करना, मैं आपका ये ड्रामा नहीं सहन कर सकता। मैडम यू गुस्से में कहती हैं, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, तुम बहुत बुरे हो, तुम अपनी माँ से कैसे बात करते हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मम्मा सीरियसली मुझे कभी कभी आपको देखकर ऐसा लगता है आप ना सच में। भाई विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है अगर आप सच में आना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं, मैं तो ये कहता हूँ अब जाओ ही नहीं, अपने कपड़े लेके आओ और यहीं रहो, ठीक है? मैडम ये एक स्माइल करती हैं, कहती हैं, मुझे पता था मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है।
फिर कहता है मेरी मम्मा ये सीरियल्स देखना कब बंद करेंगी, ऐसा सोच के स्माइल करता है। फाइनली विंग और वांगजी दोनों अपने रूम में थे। वांगजी विंग को अपने लैब में बिठा के विंग से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था जो विंग को बहुत पसंद आ रही थी। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और पूछता है वांगजी कहता है हाँ, क्या आप सच में खुश हैं? वांगजी कहते हैं ऑफ कोर्स विंग, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वांगजी विंग को हग कर लेता है। फाइनली ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब विंग वांगजी दोनों वांगजी विंग का बहुत ख्याल रखता था। विंग एक मिनट के लिए भी वांगजी को खुद से दूर नहीं होने देता था। बेचारा वांगजी, उसे ऑफिस का काम भी आजकल घर से करना पड़ रहा था। अगर वांगजी जरा भी विंग से इधर दूर जाता तो विंग रोने लगता। फाइनली वांगजी को जल्दी वापस आना पड़ता। वांगजी सारा दिन विंग के सामने बैठ के ऑफिस का काम करता। विंग जो बस उसे देखता रहता। और विंग आजकल वांगजी को इतना परेशान करने लगता था कि कब उसे क्या चीज़ खाने का मन कर जाए किसी को नहीं पता। सभी लोग विंग की इस क्रेविंग से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन कोई भी अपने चेहरे पर ये बताना नहीं चाहता था कि वो लोग विंग की इस हरकत से परेशान है। सडनली एक दिन विंग और वांगजी दोनों सो रहे थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है जो गहरी नींद में सो रहा था। वांगजी उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसे टाइटली हक करके सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि किसी के रोने का साउंड आ रहा है। तभी वांगजी जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि विंग रो रहा है। वांगजी कहते विंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है मुझे पता है अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और कहता है विंग कि क्या कह रहे हो तुम? विंग कहता है मुझे पता है, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी कहते विंग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम मोटे हो जाओ कैसे भी हो जाओ, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। विंग ऐसा क्यों कह रहे हो, और तुम्हें क्या हुआ है? तभी विंग कहता है अगर आप मुझसे प्यार कर रहे होते तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाने के लिए लाइए। वांगजी कहता है विंग बस इसलिए, ये तो तुम मुझे बिना रोए भी कह सकते थे ना, मैं लेके आ जाता। वांगजी बेचारा बेड से उठता है और नीचे जाता है। जैसे ही वो फ्रिज में देखता है तो फ्रिज में आइसक्रीम नहीं थी। वांगजी तो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है अगर विंग को आइसक्रीम नहीं मिली तो विंग पता नहीं उसकी क्या हालत करेगा। इसलिए वह जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है, कार लेता है और शॉप पे चला जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद फाइनली वांगजी को आइसक्रीम मिल जाती है। इसलिए वांगजी हर फ्लेवर की एक एक आइसक्रीम लेके आता है, क्योंकि उसे पता था विंग का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या खाने मांग ले। तभी वांगजी वो सब कुछ लेके विंग के रूम में आता है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वो देखता है विंग तो आराम से सो चुका है। वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है विंग तुम्हारे ये मूड स्विंग सच में मुझे पागल कर देंगे, ऐसा कहता है। और बेचारा वो सारी आइसक्रीम फ्रिज में अंदर रख के फिर विंग के पास आके लेट जाता है। विंग ने वांगजी को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। वो आजकल विंग वांगजी से कुछ भी मांग लेता था। बेचारा वांगजी हंसते हंसते उसकी सारी बातें कंप्लीट भी करता था। विंग को आजकल इंटीमेट होने का भी ज़्यादा मन करता था। इसलिए विंग बेचारा बहुत डरता था क्योंकि इंटीमेट होने की वजह से कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए वांगजी जब विंग से मना करता तो विंग रोने लगता। विंग कहता मुझे पता है अब आपको मैं अच्छा नहीं लगता, आपका ज़रूर बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए आप मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं करते। बेचारा वांगजी क्या करे, फाइनली उसे विंग के साथ वो सब कुछ करना पड़ता तो विंग चाहता। फाइनली ऐसे करते करते 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। विंग ने तो पूरे घर में सबको परेशान करके रखा था। इतना तो वेंचिंग ने सिचेन को भी परेशान नहीं किया था। सिचेन वांगजी से कहते हैं वांगजी सच में मैं तो वेंचिंग से बहुत परेशान था, पर मुझे नहीं पता था वांगजी विंग तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा।
भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं गगा, ये सब तो होता रहता है। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था मेरा विंग के आने के बाद मेरा भाई इतना चेंज हो जाएगा। उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अब एक दिन वही विंग जो बेड पे बैठा हुआ था और आइसक्रीम खा रहा था और वांग जी वहीं उसके पास बैठ के ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी कहते विंग क्या हुआ है? विंग कहते पता नहीं, मुझे बहुत तेज पेन हो रहा है। वांग जी तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो जल्दी से उठता है और विंग को लेके नीचे आता है। वेंची कहती कि क्या हुआ है? वांग जी कहता है मुझे लगता है विंग को पेन स्टार्ट हो गया है। वेंचिंग कहती क्या हमें जल्दी से विंग को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, ऐसा कहती है। वांग जी और वेंचिंग दोनों ही विंग को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं क्योंकि अंकल और सिचेन घर पे नहीं थे, वो दोनों ऑफिस में थे। फाइनली विंग को डॉक्टर लेकर अंदर चले जाते हैं। विंग जो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, वांग जी को विंग का ऐसा चिल्लाना रोना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। वांग जी से कहती है वांग जी रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये प्रेगनेंसी टाइम पे ऐसा होता है, डिलीवरी टाइम पे पेन होता है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और वेंचिंग से कहता है कि विंग को कुछ होगा तो नहीं ना? वेंचिंग कहती है वांग जी कुछ भी नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो। उधर वांग जी विंग जो इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, रो रहा था पेन की वजह से, बेचारा वांग जी बाहर उसकी चीखें सुन के उसे बहुत पेन हो रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वेंचिंग ये देख के हंसने लगती है और वो कहती है ओह माय गॉड वांग जी, तुम आज तक कभी नहीं रोए और तुम विंग के लिए इतना दुखी, तुम्हें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? बेचारा वांग जी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक नर्स बाहर आती है। वांग जी कहते हैं नर्स मेरा विंग कैसा है? नर्स कहती है सर थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वांग जी कहता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? नर्स बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है क्या सर आप अंदर नहीं जा सकते, ये डिलीवरी टाइम है और अंदर आपको अलाउ नहीं है। विंग गुस्से में नर्स की तरफ देखता है और कहता है मैं क्यों नहीं जा सकता, मेरा हस्बैंड अंदर है। तभी वो नर्स कहती है सर प्लीज़ समझिए आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कह के बेचारी नर्स जल्दी से अंदर भाग जाती है और उस रूम का डोर लॉक कर लेती है। डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ है? तभी वो नर्स कहती है इनके हस्बैंड तो पता है अंदर आने की बात कर रहे हैं और वो बहुत बुरी तरीके से गुस्सा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर एक स्माइल करता है। फाइनली कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं, एक प्यारे से बच्चे को टॉवल में लपेट कर लेके निकलते हैं। तब तक सिचेन और अंकल भी हॉस्पिटल में आ गए थे, मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी। वो डॉक्टर जैसे ही वांग जी के पास आते हैं वो वांग जी को बेबी देते हुए कहते हैं कांग्रेस मिस्टर लैन, आपको लड़का हुआ है, देखो। वांग जी जैसे ही उस बेबी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस बेबी को देखे जा रहा था। बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट, प्योर वाइट, बिल्कुल विंग और वांग जी के जैसा। सभी लोग बच्चे को देखने के लिए लाइन में लग जाते हैं। मैडम यू कहती है पहले मुझे चाहिए। वांग जी कहता है क्या पहले? मैं अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। मैडम यू कहते हैं वांग जी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें विंग के पास होना चाहिए? वांग जी कहते क्या? मैडम यू कहती हैं देखो मैं विंग की मॉम हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है, मैं बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकल कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, इसलिए सबसे पहले बच्चे को गोद में मैं लूँगा। वांग जी कहते क्या? तभी सिचेन और वेंचिंग आते हैं। वो कहते हैं क्यों, हम क्यों नहीं, हम विंग से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे को सबसे पहले हम लेंगे। वांग जी कहता है क्या आप लोग पागल हो गए, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये मेरा बच्चा है। तभी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वांग जी हमें पता है ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं, प्लीज़ विंग दो ना, वांग जी दो ना। वांग जी बेचारा किसको दे उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी मैडम यू आती हैं और जल्दी से वांग जी के हाथ से उस बेबी को ले लेती हैं। वह विंग जैसे ही मैडम यू उस बेबी को अपने हाथ में लेती हैं वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो मैडम यू सबकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तो बिल्कुल वांगजी और विंग के जैसा है, बिल्कुल बहुत सारा क्यूट, मेरा विंग का बच्चा, ऐसा कह के स्माइल करती हैं। सभी लोग बच्चे को बारी बारी अपनी गोद में लेने लगते हैं, लेकिन वांगजी तो जल्दी से दौड़ के अंदर रूम में जाता है और विंग को देखता है। विंग अभी बेहोश था। तभी वो नर्स से कहता है, नर्स मेरी विंग को कब तक होश आएगा। नर्स कहती है, मिस्टर लेन आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, ये अभी थोड़ा बेहोश है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। वांगजी वही विंग के पास बैठ जाता है और उसके अपने हाथ में लेके उसके हाथ पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी की तरफ देख के स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, गगा हमारा बच्चा कहाँ है। वांगजी कहता है, विंग बेबी बिल्कुल ठीक है, पर बेबी क्या तुम ठीक हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा स्माइल करके वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को बैठने में हेल्प करता है। तभी मैडम यू, अंकल चैन, वेंचिंग, जियांग फेमियान सभी अंदर आते हैं। बेबी वेंचिंग के हाथ में था। वेंचिंग बेबी को विंग के पास लाती है। विंग अपने बेबी को हाथ में लेता है। विंग की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वांगजी भी विंग को देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वांगजी विंग बेबी को देखता है तो उसे छोटे छोटे उसके फेस पे किसेस करने लगता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग हमारा बच्चा। विंग कहता है, गग्गा सच में ये तो बिल्कुल आपके जैसा है। वांगजी कहता है, नहीं ये हमारे जैसा है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सभी स्माइल करने लगते हैं। फाइनली 2 दिन बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जैसे ही वांगजी विंग उस बेबी के साथ घर में एंटर करते हैं, उनका बहुत ज़ोर से ग्रैंड वेलकम किया जाता है। वांगजी और विंग बहुत खुश थे। वांगजी और विंग मिलकर उस बच्चे का नाम आयुआन रखते हैं। घर में इतनी खुशियाँ थी। जिनलिंग तो आयुआन से इतना प्यार करता था कि वो किसी को भी आयुआन के आसपास तक नहीं आने देता था। सब लोग बहुत शौक थे कि कोई भाई इतना पजेसिव भी हो सकता है। अगर कोई भी जरा भी आयुआन रोता था तो जिनलिंग को इतना गुस्सा आता था कि वो सबके ऊपर गुस्सा हो जाता था कि उसका भाई रो रहा है। सब लोग बहुत हंसते थे। ऐसे ही टाइम बीतता गया। फाइनली आयुआन भी 2 ईयर कंप्लीट हो जाता है। विंग वांगजी सभी बहुत खुश थे। एक दिन विंग रूम में बैठ के अपनी शादी के एल्बम देख रहा था। तभी वांगजी अंदर आता है और विंग को बैक हग कर लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग तुम क्या देख रहे हो। विंग कहता है, गग्गा आपको याद है आप मुझे फर्स्ट टाइम देखने गए थे। मैं आपसे शादी करना भी नहीं चाहता था क्योंकि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। वांगजी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, हाँ पता है मैंने पहली बार मॉम से कहा कि मैं आप जैसे ओल्ड मैन से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, लेकिन सच कहूँ तो जब मैंने आपके साथ जाना घूमना शुरू किया, आपको जानना शुरू किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि आप कितने अच्छे पर्सन हैं और मैं धीरे धीरे आपसे प्यार करने लगा। मुझे आपसे इतना प्यार हो गया कि पता है जब आप मुझसे नाराज़ हो गए और साउथ कोरिया मुझे बिना बताए चले गए ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं सच में पता है उस टाइम मरना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, विंग तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और आई एम सॉरी विंग, मैंने वो टाइम जो कुछ किया, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं सच में उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी हूँ। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसकी लिप्स पे छोटा सा किस करके कहता है, अच्छा ओल्ड मैन सचमुच गिल्टी है क्या। वांगजी कहता है, विंग तुम अभी भी मुझे ओल्ड मैन कहोगे। विंग कहता है, वो तो मैं हमेशा कहूँगा, पता है
वांग जी विंग कहता है अच्छा। विंग कहता है ऑफकोर्स, वैसे भी हमारी उम्र में बहुत एज गैप है, इसलिए मैं आपको ओल्ड मैन तो कह ही सकता हूँ ना। वांग जी विंग को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। विंग भी वांग जी की किस को बैक करने लगता है। तभी वांग जी विंग को किस करते हुए छोड़ देता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है विंग मैं एक और बेबी चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ना आयुआन अभी बहुत छोटा है। वांग जी कहता है पर आयुआन 2 साल का हो गया है, हम अब दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं विंग। विंग कहता है गग्गा आप ऐसा सोचना भी मत, समझे तुम। विंग जैसे ही खड़ा होकर जाने वाला था, वांग जी उसे बैग से पकड़ लेता है और उसे बेड पर लेटा लेता है और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किसेस करने लगता है। तो फ्रेंड्स यहीं हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।